बच्चों के साथ बर्बरता इन प्रशासन के लोगों ने दिखाया है, इनको याद रखना, क्योंकि सत्ता परिवर्तन होगा। ये मैं आपको कह रहा हूं, सत्ता परिवर्तन होगा। एक एक को उल्टा लटका के इसी तरीके से सजा दी जाएगी, ताकि आने वाला इतिहास याद रखे कि किसी भी हिटलर की सरकार को 100 बार हिटलरगिरी करने के लिए सोचना पड़े। दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा, पुलिस कहे या गुंडे कहे, पुलिस की भेष में या सादे ड्रेस के अंदर लाठी लेके, पत्थर लेके, गोलियां भी दागी गई, हेलमेट पहन के, ताकि हमारा चेहरा ना कोई देखे और गोली चल रही है धनाधन धनाधन। पुलिस प्रशासन का पत्थर फेंकना ये कौन सी कानून की किताब में लिखा है? ये भाजपा ने ट्रेनिंग दी, आरएसएस वालों ने ट्रेनिंग। और उसके बाद ये अजरंग अजरंग बजरंग जो भी है उठाई गिरे, जिनको 4 आदमी इकट्ठा करके और वो अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष उस दल का घोषित कर लेता है। भाई आपका क्या हाल होगा ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर नहीं सुधरे तो इन युवाओं को जो देखते हो कि 2-4 कहीं एक इक्के दुक्के मिल गए और वहां पे शेर बन रहे हो। अभी एक पंडित को ही देखा, नाम तो पंडित, और इस पाखंडी का हमने देखा कि 2 बच्चों को कैसे थप्पड़े मार रहा है गाजियाबाद। अबे इतना ही बड़ा अगर तुम अपनी माँ का दूध पिया था तो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट में जाता, और निहत्ते बेचारे सीधे साधे 2 बच्चों को पीट के कौन सी तूने तीर मार लिया। सुधर जाओ, नहीं तो देश की जनता भाजपा को भी सुधार देगी और आरएसएस को भी सुधार देगी। ये वीडियो वैसे आरएसएस वालों के लिए ही है स्पेशल, कि सुधर जाओ, मत बिगाड़ो दूसरों के बच्चों को। देख लिया हमने तेरा राष्ट्रभक्ति, कौन सी भक्ति आरएसएस कर रही है देश के अंदर, ये पूरे 140 करोड़ जनता ने देखा है। आरएसएस 100 बारी नहीं 1 लाख बारी कहूंगा कि आतंकी संगठन है, आतंक फैलाने के लिए ये संगठन है। जय माता की मित्रों, ढेर सारी लाखों करोड़ों देश के युवा और उन बच्चियों को और उनके माता पिता को और कॉकरोच जनता पार्टी को और सोनम वांगचुक को भारतीय मित्र पार्टी की ओर से जितनी भी शुभकामना हम दें उतना कम है, क्योंकि जो हौसला इस देश के युवाओं ने दिखाया वो आने वाला इतिहास लोग बाग अपने बच्चों को उदाहरण देंगे, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। और खास तौर से बिहार के युवाओं को ढेर सारी शुभकामना, जो आपको पुकारा और आप जंतर मंतर पहुंच गए, तो वो काबिलियत हमारे बिहार के युवाओं में है। लेकिन दुख की बात भी है कि खास तौर से युवाओं का किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है। दिल्ली में जो दिल्ली प्रशासन से उतनी शिकायतें कम है जितनी कि भाजपा के गुंडों से है। ये माफ करने योग्य नहीं है, ना ही मोहन भागवत माफ करने योग्य है, ना ही मोदी सरकार माफ करने योग्य है। क्योंकि जिस तरीके का अमानवीय मोदी सरकार के अभी तक कृत्य है, हमारे देश के किसानों के ऊपर अत्याचार, मणिपुर में निर्वस्त्र बच्चियों को घुमाया, उनका रेप हुआ, 1 साल से ऊपर किसान आंदोलन करते रहे, लेकिन ये डोला नहीं। 1.5 महीने से युवा रोड पर सोते रहे और पुलिस वालों के, इनके गुंडों के डंडे खाते रहे। ये माफ करने योग्य नहीं है। मैं ये चीज जरूर कहूंगा इस देश के नौजवानों से कि इस दिन को याद रखना। उन माता बहनों से कहूंगा जिनके बच्चों के साथ बर्बरता इन प्रशासन के लोगों ने दिखाया है, उनको याद रखना, क्योंकि सत्ता परिवर्तन होगा। ये मैं आपको कह रहा हूं, सत्ता परिवर्तन होगा। एक एक को उल्टा लटका के इसी तरीके से सजा दी जाएगी, ताकि आने वाला इतिहास याद रखे कि किसी भी हिटलर की सरकार को 100 बार हिटलरगिरी करने के लिए सोचना पड़े। जंतर मंतर पे धरना खत्म हो गया, सरकार ने आखिरकार मांगे मान ली युवाओं की, क्योंकि सरकार को लगने लगा था कि पूरे देश के अंदर आरएसएस के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, बिहार की बताऊं तो बिहार में लगभग आधे बिहार के अंदर प्रोटेस्ट चालू हो चुका था।
जिले जिले में, प्रखंड में। यानी कितनी नफरत भाजपा में फैल चुकी है, भाजपा के लिए फैल चुकी है। क्योंकि भाजपा ने जो नफरत पैदा किया अभी तक देश के अंदर, भाजपा आरएसएस ने सिर्फ देश को तोड़ने के लिए नहीं, देश के अंदर हर एक जाति को एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करने के अलावा कुछ भी काम नहीं किया है। ये आरएसएस का रिकॉर्ड है। आप देखिए, दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा, पुलिस वालों बिना नाम प्लेट के, पुलिस कहे या गुंडे कहे, भाई मैं तो गुंडा कहूंगा, क्योंकि यदि पुलिस प्रशासन होते तो उनका नाम प्लेट होता, बैच होता, दिल्ली पुलिस का या केंद्रीय बल या जो भी है। लेकिन आरएसएस जो ट्रेनिंग देती है अपने कैंपों के अंदर, हर जिले के अंदर, वो यही गुंडों की ट्रेनिंग दी जाती है, आतंकवादियों की ट्रेनिंग दी जाती है, देश में आतंक फैलाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। और उसका जीता जागता उदाहरण पूरे देश ने दिल्ली जंतर मंतर में देखा और देश के तमाम हिस्सों में देखा कि पुलिस की भेष में या सादे ड्रेस के अंदर लाठी लेके, पत्थर लेके, गोलियां भी दागी गई, हेलमेट पहन के, ताकि हमारा चेहरा ना कोई देखे और गोली चल रही है धनाधन धनाधन। तो इससे भाजपा ने और आरएसएस ने एक चीज तो देश के अंदर जरूर हासिल किया है, और वो हासिल क्या किया है, तो देश के युवाओं को जगाने का काम आरएसएस ने किया है इस माध्यम से। और आरएसएस और भाजपा के प्रति इन युवाओं के अंदर एक नफरत अपने लिए स्ट्रोक किया है, समझ रहे हैं ना। और उसका परिणाम यह होगा कि ये जब युवा या इनके घर के जो छोटे बच्चे हैं, वे आने वाले टाइम के अंदर भी पुलिस प्रशासन के रोल से, पुलिस प्रशासन से घृणा करेंगे। पूरे देश के अंदर एक ही हमने पुलिस प्रशासन देखा, पटना के अंदर महिला आईपीएस को, जिसने कहा कि नहीं, प्रोटेस्ट में कोई लाठी डंडा नहीं चलाएगा, जब चलाना जब ये प्रोटेस्ट का उल्लंघन करे, तोड़फोड़ करे तब। तो ऐसे ऐसे भी हैं प्रशासन के अंदर ईमानदार, महिला भी हैं, पुरुष भी हैं कुछ, लेकिन कुछ से तो काम नहीं चलेगा ना। क्योंकि पुलिस प्रशासन का पत्थर फेंकना ये कौन सी कानून की किताब में लिखा है? ये भाजपा ने ट्रेनिंग दी, आरएसएस वालों ने ट्रेनिंग दी। और उसके बाद ये अजरंग गजरंग बजरंग जो भी है, उठाई गिरे, जिनको 4 आदमी इकट्ठा करके और वो अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष उस दल का घोषित कर लेता है। इन सब से और इनके बयानों से जितनी नफरत पैदा हो रही है देश के अंदर, भाई आपका क्या हाल होगा ये तो मैं नहीं जानता हूं। लेकिन अगर नहीं सुधरे तो इन युवाओं को जो देखते हो कि 2-4 कहीं एक इक्के दुक्के मिल गए और वहां पे शेर बन रहे हो। और इस पाखंडी का हमने देखा कि 2 बच्चों को कैसे थप्पड़े मार रहा है गाजियाबाद में। अबे इतना ही बड़ा अगर तुम अपनी माँ का दूध पिया था तो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट में जाता। अब निहत्ते बेचारे सीधे साधे 2 बच्चों को पीट के कौन सी तूने तीर मार लिया? सुधर जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो देश की जनता भाजपा को भी सुधार देगी और आरएसएस को भी सुधार देगी। अब ये वीडियो वैसे आरएसएस वालों के लिए ही है स्पेशल, कि सुधर जाओ, मत बिगाड़ो दूसरों के बच्चों को। कौन सी भक्ति आरएसएस कर रही है देश के अंदर, ये पूरे 140 करोड़ जनता ने देखा है। और इतना ही नहीं, पूरी दुनिया ने देखा है कि आरएसएस कौन सी राष्ट्रभक्ति करती है। आरएसएस 100 बारी नहीं 1 लाख बारी कहूंगा कि आतंकी संगठन है, आतंक फैलाने के लिए यह संगठन है। और उसके अंदर इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और आप अपने बाल बच्चों को आरएसएस से दूर रखो, भाजपा से दूर रखो, विश्व हिंदू परिषद से दूर रखो, बजरंग दल से दूर रखो। इसी में आपके बच्चों की भलाई है और देश की भी भलाई है, राष्ट्र की भलाई है। ज्यादा क्या कहें। और नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।